नमस्कार दोस्तों, मैं श्री वीरचंद चौधरी महाविद्यालय से एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, मतीराम और महाकवि भूषण के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों। केशवदास का जन्म 1560 ईस्वी में हुआ था। और उनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास का जो जन्म 1560 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुआ। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है। इनकी बहुत ही चर्चित पंक्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति भूषण बिंब विराजे कविता वनिता मृत। ठीक है बच्चों। आचार्य केशवदास ने 9 ग्रंथों की रचना की है मुख्य रूप से। पहला है रसिक प्रिया। ठीक है। यह 1591 ईस्वी में लिखी गई। दूसरा है रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी में लिखी गई। तीसरा है कलप्रिया, 1601 ईस्वी में। चौथा है रतन बावनी, 1607 ईस्वी में। पांचवा है वीर सिंह देवचरित, 1607 ईस्वी में। छठा विज्ञान गीता। विज्ञान गीता 1607 ईस्वी में लिखी। और सातवां है जहांगीर जस चंद्रिका। ये रचना 1612 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा नक्सिक और छंदमाला भी केशवदास की रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, कर्ण प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार है। ठीक है। कलप्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह के राजनर्तकी राम प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की। ठीक है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें कवि ने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति दिया है। केशवदास ने अलंकार विवेचन में दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों से ली है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता या कठिनता आ गई है, जिसके कारण उन्हें हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आचार्य केशवदास को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मतीराम के बारे में। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं।
इसके भाई हैं महाकवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहलाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी में के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह आरा, हुमायूं नरेश, ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रमुख रूप से इस प्रकार है। पहला जो इनका ग्रंथ था बच्चों फूल मंजरी, जो 1619 ईस्वी में लिखा गया। ठीक, यह जो ग्रंथ जहांगीर के आश्रय काल में लिखी गई। ललित कलाम, ये मतीराम का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ललित कलाम रचनाकाल जो है इसका 1661 से 64 के ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाव सिंह के आश्रय में रहकर ललित कलाम की रचना की गई। ठीक है, अब है सतसई। जैसे बच्चों आप जानते होंगे कि बिहारी लाल ने बिहारी सतसई लिखी, उसी तरह मतीराम ने मतीराम सतसई लिखी। ठीक है, 1681 ईस्वी में इसका रचनाकार माना जाता है। भोगनाथ के आश्रय में रहकर मतीराम सतसई की रचना की गई। ठीक है, अगला है अलंकार। इसका रचनाकाल 1690 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह ज्ञानचंद के आश्रय में रहकर लिखी गई। अगला है वृत्त कौमुदी। इसका रचनाकाल 1701 ईस्वी में माना जाता है। यह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहकर लिखी गई। अगला जो इनकी रचना है रसराज। रचनाकाल है 1633 से 43 के बीच माना जाता है। स्वतंत्र रूप से लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य में माना जाता है रस से संबंधित। लक्षण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और साहित्य सार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रंथों की दृष्टि से। इनकी उत्कृष्ट रचनाएं केवल रसराज और ललित कलाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता रहता है। रसराज में श्रृंगार रस नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के 12वें नायिका भेद से लिया गया है। ठीक है, रसराज और ललित कलाम अपने विषय के अनुपम ग्रंथ हैं। ललित कलाम में अलंकारों के उदाहरण बहुत ही सरस एवं स्पष्ट हैं। मतीराम सतसई के दोहे भी बिहारी सतसई के दोहे के टक्कर के समान प्रतीत होते हैं। मतीराम का एक सवैया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुंदन को रंग फीको लगाओ, झलके रति अंगन चारू बुराई, आखिर में अलसानी चितौन में मंजू बिलसान की सरसाई। ठीक है, अब हम आपको महाकवि भूषण के बारे में बताएंगे। ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ये वीर रस से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं। महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकारी कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इसने दी थी चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि से नवाजा था। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी माना गया है। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में हुई थी।
भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया है वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। ठीक है, भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बामनी की रचना महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहकर की। इनमें से शिवाजी यानी जो शिवराज भूषण ग्रंथ है यह अलंकार से संबंधित है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण जयदेव कृत चंद्रालोक के आधार पर दिए गए हैं। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवा बामनी में शिवाजी का बखान है। ठीक है, अब तक भूषण के लिखे 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था ना, शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। ये महाकवि भूषण की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ विद्वान भूषण उल्लास और भूषण हजारा को भी महाकवि भूषण की रचनाएं मानते हैं। ठीक, एक मैं आपको इनकी जो कविता की ओजस्वीपूर्ण कविता की पंक्ति है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान सुनिएगा। इंद्रजीत दृंभ पर बाणव शुभंग पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं पौन वारिवाह पर शंभुरति नाम पर जौ सहस्र पांव पर राम द्विज राज हैं। ठीक है, और एक और पंक्ति बच्चों जिसमें यमक अलंकार है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ठीक, ये रहा आपके सामने रीतकाल के प्रमुख कवि केशवदास हमीराम और महाकवि भूषण का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, समझाया और बताया वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित आपका जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे वह इसी से संबंधित आएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।